हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा टीजीटी के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के नाम से भी जानते हैं। इसे आप 16 मार्च 2021 से अप्लाई कर सकते हैं एंड 15 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है। इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कुल 12,603 पद हैं। इन 12,603 पदों में बालक एंड बालिका दोनों के लिए पद को समअप किया गया है। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पे जाके इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके डिटेल नोटिफिकेशन को आप इजीली इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन करने के लिए अनारक्षित अर्थात सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करना पड़ेगा, जबकि ईडब्ल्यूएस को 450 एंड ओबीसी को 750, जबकि अनुसूचित जाति को 450 एंड अनुसूचित जनजाति को 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आप इसे कम से कम 21 वर्ष की उम्र के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। आपकी उम्र 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कुल 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में सैलरी दी जाएगी, जो कि पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग होगी एंड आपका ग्रेड पे 4600 होगा। इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन एक रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा, यानी एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें कुल 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 500 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड एवरी क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो रिटन नहीं करने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। सही उत्तर का आपको चुनाव करना होता है। एक प्रश्न दिया होता है, 4 विकल्प दिए होते हैं, सही विकल्प को आपको पेन से गोला करना होता है। अब यहाँ ध्यान रखना है, इसे हम MCQs अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं एंड आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होता तो आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना पड़ता, लेकिन ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो आपके पास एक पेन होनी चाहिए जो कि गोला करने के लिए ज़रूरी होती है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करिए। अब यहाँ कुछ तदर्थ शिक्षक जो होते हैं, यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग में जो आते हैं, उन्हें कुछ स्पेशल यहाँ पर छूट दी गई है। अर्थात आपके पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप 1.5 नंबर से लेके 30 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा होगा। लेकिन इन सबको ऐड करने के बाद जो पूर्णांक बनेगा वो 500 से किसी भी हाल में अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक रूल है। यहाँ पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट को देखने से एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि किन किन सब्जेक्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं एंड प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने कितने पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी वाइज बटे हैं। तो आप एक बार ध्यान से इन लिस्ट को ज़रूर देखें। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो आपको हिंदी मिल जाएगा, गणित मिल जाएगा, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन एवं संगीत गायन। तो सबको मिला के कुल 11,195 पोस्ट आ रहे हैं। ये जो पोस्ट हैं ये बालक वर्ग के लिए, यानी कि ये मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे इन पोस्ट के लिए, इतने पोस्ट के लिए। जबकि फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ फीमेल में भी मिल जाएंगे। हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, इसके अलावा विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन एवं संगीत गायन। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 1408 पोस्ट टोटल हो रहे हैं सभी कैटेगरीज को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रेजुएशन के लेवल के होंगे, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट को चुना है, जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप सोशल साइंस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में जो कॉम्बिनेशन, उन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम इसे देख लेते हैं। तो कम से कम BA आपका हिंदी से होना चाहिए। अगर आपके इंटरमीडिएट यानी 12th में अगर संस्कृत सब्जेक्ट है तो आप इजीली एप्लीकेबल, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में B.Ed या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। या फिर अगर आपके 12th में
संस्कृत नहीं है तो आप, अगर आपने बीए हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट आपके बीए में है तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं। हिंदी में आप हिंदी से टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है टीजीटी में तो आप 9th एंड 10th के टीचर बन पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी की पूरी लिस्ट, इस लिस्ट में जितने भी डिग्री हैं ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है। यानी कि एमएड मैंडेटरी नहीं है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, या फिर अब किसी खेल कूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए हो ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये जो बीएड है यहाँ पर ये अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं गणित के लिए। तो गणित के लिए अगर आपने बीए या फिर बीएससी किया है और उसमें गणित एक सब्जेक्ट है तो आप इजीली से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड इसके साथ में होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष में कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने एमएड किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम गृह विज्ञान के बारे में बात करें तो अगर आपने गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, जिसे हम होम इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर घरेलू विज्ञान जिसे हम डोमेस्टिक साइंस के नाम से जानते हैं, या फिर गृह कला होम आर्ट में अगर आपने स्नातक किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद से का टीसी आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा लिया है गृह विज्ञान में तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी प्रकार के बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इजीली, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है, कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इजीली इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर बीएड से बिल्कुल छूट मिल गई है गृह विज्ञान वालों को। इसके अलावा अगर आप उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो बीए अगर आपने उर्दू में किया है तथा अगर आपके पास एलटी या बीटी या फिर बीएड की डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप उर्दू सब्जेक्ट से, उर्दू विषय से टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीए अंग्रेजी से होना चाहिए, या फिर आपके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ होने चाहिए। साथ में बीएड ज़रूरी है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। उर्दू के लिए भी ये बीएड ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अंग्रेजी की। अगर संस्कृत की बात करें तो अगर आपने बीए संस्कृत से किया है साथ में बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने अगर एलटी या फिर बीटी जैसे डिप्लोमास अगर आपके पास हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि आपके पास है, साथ में एलटी बीटी या फिर बीएड है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ये तो बात हो गई संस्कृत की। अगर आप कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीकॉम होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। एंड कृषि के लिए बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। अब अगर आप कला के टीचर बनना चाहते हैं तो कला के टीचर बनने के लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बहुत सारी डिग्रियाँ डिप्लोमाज लिखे हुए हैं, तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप ईजिली टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं कला विषय के साथ। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। यहाँ बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। शारीरिक शिक्षा के टीचर बनने के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता आप धारण करते हों, एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त जो सीपीएड सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट है, यानी सीपीएड हो या फिर बीएड हो, तो आप इजीली इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है सिलाई की। तो यहाँ पर सिलाई के लिए देख सकते हैं कि क्या योग्यताएं हैं। हम डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिलाई में टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप साइंस की टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी आपने जो बीएससी किया उसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का कॉम्बिनेशन है तो आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। इसके साथ बीएड की डिग्री भी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप संगीत गायन एवं संगीत वादन के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास हो, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा, तथा इनमें से कोई एक, जैसे कि भारत खंडीय संगीत विद्यालय लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा आपने पास की हो तो अप्लीकेबल हैं। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा अगर आपने पास किया है तो आप एप्लीकेबल है। गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अगर आपने पास की है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ स्क्रीन को, इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक डिग्री, एक डिप्लोमा है, एक सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सामाजिक विज्ञान के टीचर आप तभी बन पाएंगे जब आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, अर्थात इनमें से 2 सब्जेक्ट हो। जैसे कि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, इनमें से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब ग्रेजुएशन का मतलब हो गया 3 वर्ष। अब ज़रूरी नहीं है कि तीनों वर्ष में हो, ठीक है। यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर में आपने एक सब्जेक्ट लिया है, सेकेंड ईयर में आपने
सेम सब्जेक्ट लिया है और थर्ड ईयर में अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से 2 सब्जेक्ट जो हैं वो एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सपोज़ करिए कि राजनीति शास्त्र आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ले लिया है एंड फाइनल ईयर में आपने राजनीति शास्त्र को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट जो तीसरा सब्जेक्ट था उसे आपने चुन लिया एंड आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो अर्थशास्त्र है जो कि आपके तीनों साल में है, तो आप इजीली इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। तो इनमें से कोई 2, चाहे ये इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में अगर है तो आप सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। साथ में बीएड की डिग्री या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री चाहिए। वहीं अगर आप जीव विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। लगभग सारी बातें हमने एक एक करके कवर कर ली हैं इस वीडियो में। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।